गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ट्रिपल ई का यूनिट 6 का डीसी मोटर। ठीक है, पिछले लेक्चर तक हम लोग जो है ट्रांसफार्मर को कंप्लीट खत्म कर लिए थे। आज हम लोग डीसी मोटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डीसी मोटर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो लाइन कहना चाहूंगा। ठीक है, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, पढ़ना स्टार्ट किए हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन भी आ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, एकदम मन में जोश ले गया है कि हाँ आप घुसे हैं तो एकदम जेई बन के निकलना है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको दो लाइन कहना चाहूँगा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिसे छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, तो ठंड में अभी ठंड चल रहा है तो अपने अंदर घर में हैं आप, अच्छे से अपने आप को बचाते हुए अपने पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद है आपसे अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे सर हम लोग डीसी मोटर। तो जैसा कि आपको पहले ही बताए थे कि जो हमारे पास मशीन था वो मशीन दो टाइप का था, एक को बोले थे रोटेटिंग मशीन और एक को बोले थे स्टैटिक मशीन। याद होगा आपको, सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। रोटेटिंग मशीन में आपको बताए थे ऐसा मशीन जिसमें एक रोटेटिंग पार्ट हो उसको हम लोग रोटेटिंग मशीन बोलते हैं, और ऐसा मशीन जिसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं हो उसको हम लोग स्टैटिक मशीन बोलते हैं। स्टैटिक मशीन में आया था ट्रांसफार्मर, जिसको आप कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, पूरा आप समझ चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं रोटेटिंग मशीन पे। रोटेटिंग मशीन में आपको बताए थे कि ये दो टाइप का होता है, जनरेटर और मोटर। और जनरेटर और मोटर को भी हम लोग सप्लाई के आधार पर दो पार्ट में बांटे थे। फर्स्ट एसी सप्लाई पे, डीसी सप्लाई पे, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, एसी मोटर, डीसी मोटर। ठीक है, तो हमारा जो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर है, सॉरी एसी जनरेटर और जो एसी मोटर है वो एसी मशीन में आता है, और जो डीसी जनरेटर है और जो डीसी मोटर है वो डीसी मशीन में आता है। तो बेसिकली हम लोग को पढ़ना है डीसी मोटर। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि डीसी मशीन क्या होता है, फिर डीसी जनरेटर क्या होता है, फिर डीसी मोटर क्या होता है, डीसी मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एंड लास्ट क्या उसका कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग है, सब चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करें। ठीक है, तो पहले बात आती है सर कि व्हाट इज डीसी मशीन। ठीक है, तो डीसी मशीन के बारे में आप कह सकते हैं ऐसा मशीन जो बेसिकली डीसी पे वर्क करे। ठीक है, जो डीसी सप्लाई का, जिसमें डीसी सप्लाई का यूज किया जाता हो, वैसे मशीन को क्या बोलेंगे हम लोग, डीसी मशीन बोलेंगे। अब वो मोटर हो या जनरेटर हो तो डिपेंड करेगा कि कहां पे यूज करेंगे, कहां पे सप्लाई देंगे, लेकिन जिस मशीन में डीसी का यूज किया जाएगा दैट मशीन इज नोन एज डीसी मशीन। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट भी लिखा हुआ कह रहा है कि ए मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी and vice versa is called electromechanical energy conversion machine। ठीक है, क्या बोला कि ऐसा मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वैसे मशीन को क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन मशीन। याद कीजिए, आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है। अभी आपको थोड़ा सा मेमोराइज करवा देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब एनर्जी वोल्टेज करंट के फॉर्म में हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जिससे हमारे घर में पोल से सप्लाई आता है तो वोल्टेज करंट के फॉर्म में आता है, तो वो कौन सा एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। फिर मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलेंगे सर, तो हमारे घर में फैन है जो घूमता है। ठीक है, या फिर जहां पे भी आपको एनर्जी स्पीड के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, स्पीड के फॉर्म में हो, वैसे एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर, तो वही हमारा है जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करे, तो होल जो पूरा का पूरा नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मशीन। अब डीसी मशीन भी क्या है सर, अगर वो जनरेटर है तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल करेगा, और मोटर है तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल करेगा। तो ओवरऑल डीसी मशीन को भी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन मशीन। देखिए कह रहा है कि द डीसी मशीन इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोटेक्टिंग मशीन दैट में आइदर जनरेट डायरेक्ट करंट और ड्रिवन बाय सप्लाई वोल्टेज। क्या बोला कि आपका जो डीसी मशीन है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है
जो या तो डीसी सप्लाई से चलेगा या डीसी सप्लाई देगा। मतलब अगर डीसी मोटर होगा तो डीसी सप्लाई देना पड़ेगा, और डीसी जनरेटर होगा तो डीसी सप्लाई वो आपको देगा। ठीक है, तो यहां जो लिखा हुआ है ड्रिवन बाय डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज, मतलब डीसी सप्लाई देना पड़ेगा, और जनरेट डायरेक्ट करंट ये डीसी सप्लाई आपको देगा। मतलब ये जनरेटर के बारे में बोला और ये मोटर के बारे में बोला। ठीक है, यानी इस आधार पर डीसी मशीन का कितना टाइप है सर? दो टाइप, डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। फर्स्ट आपका डीसी जनरेटर है, तो डीसी जनरेटर में देखिए क्या कह रहा है। आपको पहले से पता है कि जो मशीन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उस मशीन को क्या बोलते हैं सर? डीसी जनरेटर बोलते हैं। तो कह रहा है द मशीन दैट जनरेट डायरेक्ट करंट इज टर्म्ड एज डीसी जनरेटर, या डीसी जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो बीच में देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है। ठीक है, और ये डीसी जनरेटर है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया फिर से। ये क्या है सर? डीसी जनरेटर है, जिसमें आप मैकेनिकल एनर्जी इनपुट के रूप में देंगे और आउटपुट में क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप देखते भी होंगे शादी सब में एक जनरेटर आता है, उसको क्या करते हैं सर? घुमाते हैं। ठीक है, और घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्पीड दे रहे हैं। तो स्पीड दे रहे हैं तो स्पीड क्या है? इनपुट है, और आउटपुट में क्या होता है सर? आपके घर में सप्लाई आता है, तो आउटपुट क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसको क्या बोलेंगे? डीसी जनरेटर। सेकंड आपका डीसी मोटर है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा सर। जस्ट अपोजिट में क्या होगा? तो जस्ट अपोजिट में होगा द मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल। तो वही देखिए यहाँ पे कह रहा है द मशीन विच इज ड्रिवन बाय डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज। मतलब अगर मशीन को डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज देके ड्राइव किया जाता है, ड्रिवन किया जाता है, चलाया जाता है, तो उस मशीन को डीसी मोटर बोलते हैं। दैट इज डीसी मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी डीसी मोटर जो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ पे देखिए फिगर में भी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई दिए, बीच में डीसी मोटर और आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट, अब जो ये आपका सर डीसी मोटर है, अब बात आती है किस पे काम करता है। तो बेसिकली जो डीसी मोटर है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम करता है। याद होगा आपको, बताए थे आप यूनिट 4 में भी फैराडे लॉज पढ़े हैं। ट्रांसफार्मर में भी हम लोग फैराडे लॉज के बारे में डिस्कस किए थे। फैराडेज लॉ के बारे में क्या जानते हैं सर? कि फैराडे के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दो नियम दिया गया है। पहला नियम क्या दिया है कि अगर कोई कंडक्टर या कॉइल किसी फ्लक्स को लिंक करता है या कट करता है तो उस कंडक्टर या कॉइल पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। और सेकंड लॉ के अनुसार से उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होता है सर? कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये दो नियम है। इसी नियम पे, इसी लॉ पे ट्रांसफार्मर भी काम किया था, और इसी नियम पे कौन काम करता है? तो डीसी मोटर काम करता है। तो एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे कि डीसी मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो फैराडेज लॉ पे काम करता है। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो फैराडेज लॉ पे काम करता है। क्लियर? देखिए वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि डीसी मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो दो नियम है, दोनों के बारे में यहाँ ब्रीफ में लिख दिया गया है। When conductor cuts the magnetic lines of force, EMF is induced in the conductor। जब कोई कंडक्टर जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब क्या? फ्लक्स। जब कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो EMF इंड्यूस होगा। और सेकंड लॉ, वो जो इंड्यूस्ड EMF है वो रेट ऑफ फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और जहां पे आपको पता है जो माइनस साइन है वो किसको शो कर रहा है? लेंज लॉ को। लेंज लॉ मतलब क्या? वो जिस चीज से प्रोड्यूस होता है उसी को वो अपोज करता है। ये आप पढ़ चुके हैं यूनिट 4 में। अब इसमें हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है मोटर प्रिंसिपल। इसी मोटर प्रिंसिपल से हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल को भी समझेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं मोटर प्रिंसिपल। मोटर प्रिंसिपल में क्या कहता है? तो मोटर प्रिंसिपल कहता है, सुनिए, मोटर प्रिंसिपल बोला कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या बोला सर? व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर
placed in a magnetic field. When a current carrying conductor placed in a magnetic field, then it experience a force. ठीक, तो मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, मानिएगा हाथ तो है ही मेरा, इसमें मानना क्या है सर, फिर भी मान लेते हैं कि हाथ जो है यहाँ पे वो मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक, अब मैग्नेटिक मटेरियल है सर, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक हाथ हमारा इधर हो गया और दूसरा हाथ इधर हो गया। ठीक है, सर का हाथ दोनों साइड में आ गया, नॉर्थ एंड साउथ, इधर से पोल है, ऑब्वियस सी बात है सर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ टू साउथ जाएगा, ये आप जानते हैं, बचपन से जानते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रिंसिपल क्या बोलता है, मोटर प्रिंसिपल, व्हेन ए क्या करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब ऐसा कंडक्टर इसमें करंट फ्लो हो, तो करंट कैरिंग कंडक्टर मान लेते हैं कि इस तरीके से है, ये आपका हो गया सर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, आप इसमें करंट कैरिंग अभी भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सप्लाई नहीं दिए हैं, तो क्या करेंगे इसमें सप्लाई दे देंगे, तो एक बैटरी से जोड़ देते हैं, करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल पे आइए, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, कहां पे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, आपको दिख रहा है नॉर्थ है साउथ है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, बोलिए अब मैकेनिकल फोर्स, मतलब अब ये कंडक्टर सर करंट कैरिंग है, करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस कंडक्टर के ऊपर लगेगा एक फोर्स, लगेगा क्या लगेगा, एक फोर्स। अब मान लीजिए यही कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इस पे फोर्स लगा, तो जैसे ही फोर्स लगा इधर गया, यहां से भी इस पे फोर्स लगा इधर आया, फिर फोर्स लगा इधर आया, फोर्स लगा फोर्स लगा फोर्स लगा फोर्स लगा, अब हर जगह से क्या हो रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है, जितना इसमें फोर्स लगता जाएगा ये क्या होगा, घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, और एक समय आएगा कि वो बहुत स्पीड से घूमेगा। तो यही क्या होता है सर, मोटर प्रिंसिपल, और इसी मोटर प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, तो इसी मोटर प्रिंसिपल पे डीसी मोटर काम करता है, मतलब इसी प्रिंसिपल को यूज करता है डीसी मोटर। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले यहाँ पे इसका समझ लेते हैं, फिर जब वर्किंग में आएंगे तो और आपको बताएंगे। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then it experience a force, इस फोर्स को आप चाहें तो यहाँ पे मैकेनिकल भी कर सकते हैं, मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, अब उस फोर्स का वैल्यू होता है BIL sin थीटा, अगर थीटा 9, आप फोर्स को अगर मैक्सिमम करना है तो ऑब्वियसली बात है सर थीटा को कितना करना पड़ेगा, 90 करना पड़ेगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन आपका फोर्स विल बी मैक्सिमम, और F बराबर क्या हो जाएगा उस केस में, BIL, जहां पे L लेंथ है, B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और I क्या है, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो लेक्चर अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन को पूरा थ्योरी के साथ खत्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।